हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक? जी हाँ, बिल्कुल सही देखा आप लोग। 100% क्वेश्चन यहीं से आएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। सिलेक्शन तैयारी की, ठीक है। तो तैयारी जो हो रहा है यहाँ पे बिल्कुल भी सिलेक्शन के लिए हो रहा है। एकदम सिलेक्शन ओरिएंटेड आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो लेक्चर्स। लेकिन मुझे एक शिकायत है आप लोगों से, ये अच्छा बिल्कुल नहीं कर रहे हो आप लोग। आप लोग क्या करते हो? वीडियो देखते हो लेकिन शेयर नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स एंड माय प्यारा प्यारा बच्चा, कि आज से एक होमवर्क है तुम लोगों के लिए, कि तुम लोग हमारे वीडियो को देखो तो अपने दोस्तों से शेयर करो। और तुम्हें पता है कि ये बरकत का महीना है, रमजान का महीना है, तो इसलिए सदका जारिया बिल्कुल करना चाहिए। अगर इल्म है तो बांटिए, जैसे हम बांट रहे हैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों को, उसी तरीके से आप भी मेरे वीडियो को अपने वैसे दोस्तों तक पहुंचा सकिए, वैसे फ्रेंड्स, वैसे भाई बहन तक, जिनके पास कोई सोर्स नहीं है पढ़ने का, जिनको सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो एबलेस एकेडमी आप ही के लिए बना है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। जी हाँ, बिल्कुल आप सही देखें कि आज जो हम बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर्स में, वो बहुत ही ज्यादा लंबा लेक्चर्स नहीं होगा। बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा इंफॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल आप सही देखें कि 100% क्वेश्चन यहीं से आता है, यहां से कहीं भी बाहर नहीं जाने वाला है। अगर आप इतना पढ़ लिए हो तो मोर देन सफिशिएंट, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। सिलेक्शन तो इतना दिला ही देगा अगर आप इतना ईमानदारी से पढ़ोगे। तब नहीं पढ़ोगे तो फिर सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। चलो शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं झारखंड पॉलिटेक्निक की 2024 में जो परीक्षा होने वाला, उसकी पैटर्न कैसी है, ठीक है। तो परीक्षा जो होगी वो आपका 2 घंटा 30 मिनट यानी 180 मिनट का होगा। 2 घंटा 30 मिनट का होगा। जैसा कि आप सभी को पता है, यह पूरी तरह से पेन और पेपर मोड में होगी, यानी पूरा का पूरा ऑफलाइन मोड में होगा। ये पूरा का पूरा ऑफलाइन मोड में होगा, ठीक है। ऑफलाइन होगा एग्जाम, ये पूरा का पूरा मेरे प्यारे भाई ऑफलाइन मोड में होगा। और वो भी 2 घंटा 180 मिनट का आपका यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। 180 मिनट का आपका ये एग्जाम होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, 150 सवाल आपसे पूछा जाएगा। हर चैप्टर से, हर सब्जेक्ट से आपसे 50 सवाल पूछा जाएगा। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको मैथ्स पढ़ना है, ठीक है। पीसीएम पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना और मैथ्स पढ़ना है। और हर से 50 सवाल पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, हाँ, और हर से चार विकल्पित होंगे। और ध्यान से सुनिएगा, 4 ऑप्शन होगा। ये 4 ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये ओएमआर शीट होगा, इसी में से किसी एक को आपको करेक्ट करना है, ठीक है मेरे बालक। ए होगा, बी होगा, सी होगा और ये डी होगा। इन्हीं में से जो सही है आप उसको करेक्ट टिक मार्क करेंगे, या फिर उसको आप ये ब्लैंक फिल करेंगे, ठीक है। प्रत्येक सही उत्तर देने के लिए उम्मीदवार को 1 अंक मिलेगा। 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक कटे जाएंगे। तो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगा झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, ठीक है। ये चीज आप अच्छे से याद रखिएगा। आपको जो क्वेश्चन आता है उसी का जवाब दीजिएगा, जो नहीं आता है प्लीज, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट मेरा प्यारा बच्चा लोग, बहुत ही प्यार से कह रहा हूं कि जो नहीं आता है बिल्कुल उसको टच नहीं करना। हाँ, अगर लगता है कि हाँ ये सही है तो ही करना, अगर नहीं है तो प्लीज मत करना। उसके बाद परीक्षा की तैयारी के दौरान उम्मीदवारों के बाद किसी भी भ्रम से बचने के लिए झारखंड पॉलिटेक्निक परीक्षा 2024, ये 22 नहीं होगा, 2024 के अंक आयोजन ऑनलाइन जारी किए जाएंगे, ठीक है भाई। चलो ये हो गया। उसके बाद आइए थोड़ा और डिटेल में हम आपको बता देना चाहते हैं। फिजिक्स से आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 नंबर से, 50 मार्क्स के। केमिस्ट्री से आपसे 50 सवाल पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स से। उसी तरीके से मैथमेटिक्स से 50 सवाल पूछे जाएंगे और 50 मार्क्स के, यानी हर एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका 1 नंबर का होगा। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपको पता है कि फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, मैथ्स आएगा, लेकिन फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर आएंगे और मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, उस पर मैं ज्यादा बात करने का पूरा कोशिश करूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। तो ये जो होगा पूरा का पूरा 150 सवाल आएंगे और आपको 150 सवाल के 150 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो आइए हम थोड़ा सा फिजिक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं एक गणित का टीचर हूं, एक मैथ्स का टीचर हूं। मुझे फिजिक्स की दूर दूर तक रिश्तेदारी नहीं है, था आज से 2 साल 3 साल पहले, लेकिन वो पीछे छूट गया और हम मैथ्स को लेकर आगे निकल गए, ठीक है। फिजिक्स में आपको क्या पढ़ना है? वर्क, पावर, एनर्जी, जो कि तीनों एक ही चीज होता है, वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी पढ़ना है आपको। उसके बाद मेजरमेंट पढ़ना है। मेजरमेंट बोले तो यूनिट चैप्टर पढ़ना है, क्लास 9 के अंदर पढ़ाया गया था। यूनिट 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 अच्छे से पढ़ लेना, यूनिट्स,
UNITS यूनिट्स, जो कि आपको क्लास 9th में अच्छे तरीके से पढ़ाया गया था। क्लास 9th में जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तो सबसे पहला चैप्टर था यूनिट्स, उसको अच्छे से पढ़ के जाना। यूनिट्स के अंदर दो तरीके की चीज होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी, सॉरी फंडामेंटल क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी, इस तरीके का कुछ था, और वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ये सारा चीज अच्छे से पढ़ के जाना। उसके बाद आ जाओ काइनेमेटिक्स इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला होता है, उसको काफी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, ये वाला जो फॉर्मूला होता है, इसको आप काफी अच्छे तरीके से पढ़ के जाना। इस पे हर सवाल पूछा जाएगा। अगर काइनेटिक एनर्जी पूछा जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी सवाल आएगा, मैकेनिकल एनर्जी पे भी सवाल आएगा, क्योंकि अगर आप वर्क एनर्जी पावर पढ़ रहे हो तो आपको W इज टू एफ एस भी पढ़ना है, मैकेनिकल एनर्जी पढ़ना है, काइनेटिक एनर्जी पढ़ना है, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है, ये सारा चीज पढ़ना है। उसके बाद काइनेटिक थ्योरी पढ़ के आना है गैस का, और रोटेटरी मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। देखो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सारा चीज जो मैंने पैनल पे लिखा है, ये सारा चीज यहाँ पे दिख रहा है, ये तो आपको पढ़ना है, लेकिन ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना। इसके अंदर की कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको ना ही 9th पे पढ़ाया गया, ना ही आपको 10th में पढ़ाया गया, तो इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, ये आपको 9th में नहीं मिलेगा, 10th में नहीं मिलेगा। हाइड्रोस्टैटिक नहीं मिलेगा, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ये सारा चीज मिलेगा। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको हल्का हल्का टच कराया गया, हल्का हल्का टच कराया गया क्लास 11th का, लेकिन पूरा 11th नहीं पूछा गया। आप तुमसे कोई पूछा गया इंटीग्रेशन बताओ, डिफरेंशिएशन बताओ, ऐसा थोड़ी है। मन बुद्धि किस्म का एग्जामिनर होगा अगर इस टाइप का सवाल सेट करेगा तो, ठीक है। तो ये सारा चीज हल्का हल्का पढ़ के जाना है। ग्रेविटेशन, ठीक है, F इजिकल्स टू जी m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर, ये वाला चीज याद करके जाना। लॉज ऑफ क्या है, लॉज ऑफ मोशन, 3 लॉज ऑफ मोशन होता है ना, v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at स्क्वायर, और v स्क्वायर is equals to u स्क्वायर minus 2s, ये सारा चीज याद करके जाना। उसके बाद सब चीज बता भी दे रहे फॉर्मूला मोटा मोटी, ताकि तुम्हें जहन में आ जाए। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ये सारा चीज पढ़ के आना, ठीक है, ये सारा चीज पढ़ के आना। स्नेल्स लॉ से भी सवाल आता है, साइन r इज इक्वल्स टू साइन i, ये सारा चीज अच्छे से पढ़ के आना। उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ना, इसको तुम कट कर लो, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं पढ़ना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं पढ़ना मेरे हिसाब से। और यहाँ पे ये गैस वाला कहाँ गया जी, हाँ ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ये भी ऐसा कुछ पढ़ के नहीं जाना ना, ये भी नहीं पढ़ के आना, इससे सवाल नहीं बना है। क्योंकि मैंने पिछले 5 साल के, प्रीवियस 5 साल के सवाल को देखा है, ऐसा सवाल नहीं पूछा गया, और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में भी नहीं पूछा जाएगा। हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक थोड़ा पढ़ के आना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लिखा हुआ है ना, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्लास 10th के अंदर चैप्टर नंबर 2 हुआ करता था, उसको अच्छे से पढ़ के जाना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी I इक्वल्स टू Q बाई T, ये सारा चीज पढ़ के जाना, ठीक है। और क्या फॉर्मूला होता था भाई उसके अंदर, हाँ V इक्वल्स टू IR, कूलम्स लॉ भी काफी अच्छे से पढ़ के आना। देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ओम्स लॉ अच्छे से पढ़ के आना, V इक्वल्स टू IR और R इक्वल्स टू V बाई R, तो ये सारा चीज पढ़ के आना, और कूलम्स लॉ भी पढ़ के आना, ठीक है। F इक्वल्स टू K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है, और Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस, वो भी पढ़ के आना अच्छे से। हीट एंड थर्मल एक्सपेंशन ना, हीट एंड थर्मल एक्सपेंशन की भी कोई जरूरत नहीं है, हीट एंड थर्मल एक्सपेंशन से भी ज्यादा सवाल नहीं बनता, थर्मोडायनेमिक्स से भी सवाल नहीं बनता है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ हीट ना, ये इससे भी सवाल नहीं बनता है। तो अब जो भी सवाल बनता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ में जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल पे अपने अपलोड करा दूंगा, ठीक है। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर फिजिक्स की हम बात करें तो पूरा निचोड़ बस इतनी सी बात निकल के आती है, यदि कोई बच्चा क्लास 9th का फिजिक्स अच्छे से, 10th का फिजिक्स अच्छे से पढ़ा है, तो उसके लिए ये सारा चीज कोई बहुत बड़ा पहाड़ बराबर नहीं है, बहुत ही आसानी से उसको ये समझ में आ जाएगा अगर कोई पढ़ा है तो। व्हाटएवर, केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं, इससे तो भाई मुझे पनाह चाहिए, ठीक है। ये इसके बारे में हम कुछ भी बात नहीं करेंगे भाई, बस जितना सारा चीज लिखा हुआ है एक बार इसको अच्छे से देख लो, और इसके अलावा मेरे को कुछ आता जाता नहीं है, ठीक है। इसको देख लो, एलिमेंट्स है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट, इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड, ये ब्ला 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 जो इतना सारा, इस पे हम कोई प्रवचन नहीं दे सकते क्योंकि मुझे खुद नहीं आता है। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं, हाँ ये हमें स्वाद दिलाएगा, ये हमें मजा दिलाएगा, इसी में तो सब मजा रखा है, ठीक है। चलिए मैथमेटिक्स की बात करते हैं। तो कुछ नहीं, हम इतना ज्यादा लंबा चौड़ा बात नहीं करेंगे, एक लहजे में एक बात बोलेंगे कि अगर आप 9th पढ़े हो और 10th पढ़े हो तो आपका काम तमाम, बस थोड़ी सी ऊंचाई पे देखना है। अगर 9th यहाँ है, 10th यहाँ, तो थोड़ा सा हल्का सा गर्दन ऊपर करके देखना है, तो जाकर आपको समझ में आएगा कि हाँ एंट्रेंस होता क्या है। देखो असल में होता क्या है ना,
9th हर कोई पढ़ा होता है, 10th हर कोई पढ़ा होता है, हर विद्यार्थी को पता होता है कि 9वीं में क्या पढ़ना है, 10वीं में क्या पढ़ना है, 9वीं में क्या पढ़ना था, 10th में क्या पढ़ना है, सब कुछ पता होता है। लेकिन जब बात आती है ना एंट्रेंस की, तो एग्जामिनर मजबूर हो जाता है कि 9th तो हर कोई पढ़ के आया है, 10th तो हर कोई पढ़ के आया है, अगर हम थोड़ी सी क्वेश्चंस को लेवल को रेज नहीं करेंगे, राइज नहीं करेंगे, तो कहां से भाई, ऐसे तो हर लोग एग्जाम को क्वालिफाई कर देंगे और 100 150 500 1000 2000 20000 बच्चा आ जाएगा, तो हम कहां से पॉलिटेक्निक में सीट दे पाएंगे। झारखंड में वैसे भी उतना सीट हो नहीं पाता है, ठीक है, झारखंड कोई बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट तो नहीं है, स्टेट तो नहीं है, उसके अंदर बस 28 या 24 जिला पड़ता है ना। तो इसलिए बिहार में थोड़ा सीट ज्यादा होता है झारखंड के बनिस्बत, तो झारखंड में सीट उतना होता नहीं है, ठीक है। हाँ प्राइवेट कॉलेज में भी हो जाता है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज भी ऐसा थोड़ी है दरवाजा खोल रखा है, आजा भाई जिसको इसको एडमिशन चाहिए आजा आजा ले ले लो भाई, ऐसा थोड़ी होता है, सब्जी थोड़ी बेच रहा है धनिया पत्ती, जिसको आया भाई ले लो, सस्ता है सस्ता है सस्ता है, 5 रुपए में 1 किलो, ऐसा ना होता है मेरे भाई। तो इसलिए मजबूरन मजबूरन एग्जामिनर को क्वेश्चंस लेवल थोड़ा हाई रखना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा 11 को टच कराता है, और नहीं भी टच कराएगा तो मैथ्स में या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में थोड़ा सा ट्विस्ट लाता है क्वेश्चन में, तो टेस्टी टाइप का क्वेश्चन बनाता है, समझ रहे हो ना। तो वो एग्जामिनर की मजबूरी हो जाती है। अब रहा बात की बच्चा 11th पढ़ा ही नहीं है, जैसे इसका एग्जाम जो होता है, इसमें कौन कौन बच्चे एलिजिबल होते हैं, जो 10th का एग्जाम दिए हैं वो, और जो 12th का दिए हैं वो, तो 12th वाला यहाँ है, 10th वाला यहाँ है, तो अब दोनों में कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। 12th का बच्चा डिफरेंशिएशन जानेगा, इंटीग्रेशन जानेगा, लिमिट्स जानेगा, सेट्स जानेगा, लेकिन 10th का बच्चा नहीं जानेगा। लेकिन 10th का बच्चा के अंदर क्यूरियोसिटी होगा, वो थोड़ा थोड़ा टच करेगा ना, तो उसके लिए आसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है। हम ये नहीं कहते कि 11th का ही चीज पूरा पढ़ो, 12th का चीज पूरा पढ़ो तभी जाके एग्जाम क्वालिफाई होगा, ऐसा कुछ नहीं। ये हाइप क्रिएट किया मार्केट में, ठीक है, बेवकूफ बना रहे लोग, ऐसा कुछ नहीं है। बस हल्का हल्का थोड़ा सा एडवांस लेवल का चीज पढ़ना है। अगर आपको यहाँ पे सीबीएसई में पढ़ाया गया, थोड़ा सा लेवल को यहाँ उठा के ले गया, बस थोड़ा सा लेवल को उठा के बस यहाँ लेकर गया, और कुछ नहीं किया गया। तो घबराओ मत, मैथ्स के लिए मैं हूँ, इतना सारा काम हम करवा देंगे। पिछले 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगवा दूंगा एग्जाम से पहले। नंबर सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशनल एक्सप्रेशन, ये सारा चीज पढ़ गया ना। लॉगरिथम से ना, ये लॉगरिथम नहीं टच करना है, लॉगरिथम को टच मत करना, लॉगरिथम से सवाल उवाल नहीं आता उतना, ठीक है, आता ही नहीं है ना के बराबर। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन, फैक्टराइजेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी समझ में आएगा जब तुम पॉलिनोमियल, या पता नहीं पॉलिनोमियल लिख रखा है कि नहीं, नहीं कहीं पे भी नहीं है। तो अगर आप पॉलिनोमियल पढ़े नहीं हो, अगर आप पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद, अगर आप पॉलिनोमियल नहीं पढ़े हो तो आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, नंबर सिस्टम पढ़ना है, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना है, रेशनल एक्सप्रेशन पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। फिर इसका लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। वो ग्राफ वगैरह भी थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। पॉलिनोमियल के अंदर भी ग्राफ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर भी ग्राफ है, लीनियर इक्वेशन के अंदर भी ग्राफ है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, ठीक है, ये सारा चीज देख लेना। फैक्टराइजेशन तो सबको आता है, जिसको गुणनखंड बोलते हैं, लघुत्तम समावधि ऐसे ही कुछ करके बोलते हैं, एलसीएम एचसीएफ को। और सेट्स जो है ना, ना 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 ना, सेट्स पे ध्यान मत देना, सेट्स भी नहीं आता है। उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन ना, रिलेशन एंड फंक्शन की भी कोई चीज नहीं है। हाँ, रिलेशन फंक्शन नहीं आएगा, अगर उसकी कोई कंसेप्ट की जरूरत लगी हमें तो हम वहां पे ऑन द वे पढ़ाएंगे, अगर नहीं लगेगी तो नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन, इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन। हाँ, टाइम एंड वर्क पढ़ के जाना है आपको। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट तो यार 8वीं कक्षा में पढ़ा रखा, 8वीं कक्षा में पढ़ाया गया था, ठीक है। यहां तक आई होप कि क्लियर हो गया होगा सबको। ठीक है, उसके बाद आइए बैंकिंग। नहीं, बैंकिंग, बैंकिंग से ज्यादा सवाल नहीं पूछता ये, बैंक का कोई एग्जाम नहीं यार। बैंकिंग और टैक्सेशन, बैंकिंग से पूरा क्वेश्चन नहीं पूछता, बस वही सिंपल इंटरेस्ट वाला ही सवाल ज्यादातर इसमें टच करा देता है। टैक्सेशन भी आपको नहीं देखना है, ठीक है। उसके बाद ये सब तो आपको पूरा रह बढ़िया से। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री तो आपको बढ़िया से जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगा। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर लो, हिंदुस्तान में आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं छोड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या क्या पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस। ये सारा का सारा चीज 5 चीज पढ़ना। अगर आपकी बुद्धि में घुसता है तो आप ये से एग्जाम क्वालिफाई होगा, नहीं तो छोड़ के आना। ये सारा सवाल छोड़ दोगे तो कट ऑफ में तुम्हारा, कट ऑफ तुम पार ही ना कर पाओगे, ठीक है।
आइडेंटिटीज वगैरह बढ़िया से पढ़ के आना। स्टैटिस्टिक्स तो यार ये तो सबको ही पढ़ता है। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री अगर आप सोचते हो कि सिर्फ क्लास 10th का पढ़ लेंगे और मेरा बोलबाला हो जाएगा, ऐसा कुछ ना है, क्लास 9 भी पढ़ना पड़ेगा। क्लास 9 के अंदर बहुत सारा थ्योरम है, वो सारा का सारा थ्योरम भी आपको रिवीजन करना पड़ेगा। नहीं आप उसका प्रूफ पढ़ोगे, आपको थ्योरम का नाम याद रखना पड़ेगा, थ्योरम का रिजल्ट याद करना पड़ेगा। थ्योरम का रिजल्ट देखो, थ्योरम का प्रूफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है थ्योरम का रिजल्ट। आई रिपीट माय सेंटेंस बच्चा, थ्योरम का प्रूफ करने आए या ना करने आए, दैट्स इट, उससे कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन उसका रिजल्ट तुम्हारे बुद्धि में होना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट पे ही आधार पे क्वेश्चन बनाया जाता है। जरूरी नहीं कि हर टीचर को h इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्रूफ करने आ जाए, लेकिन अगर आपको h इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यूज करने नहीं आता तो आपको कोई फायदा नहीं है वो आपको प्रूफ याद करने से और ये सारा चीज पढ़ने से। समझ में आया? तो h इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्रूफ करना कोई तारीफ की बात नहीं है। h स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने आना चाहिए सही तरीके से। हाँ, उसके बाद आइए, यहाँ पे जो एरिया लिखा है ना, ये एरिया कौन सा है पता है आपको? ये एरिया है आपको हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। रूट एस इज इक्वल्स टू सेमी पेरीमीटर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, क्लियर। उसके बाद फिर क्या निकलता था? एरिया रूट अंडर एस अंडर ब्रैकेट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी, वो वाला एरिया है यहाँ पे। उसके बाद आइए वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, जिसके अंदर कट सरफेस एरिया पढ़ते हैं, टोटल सरफेस एरिया पढ़ते हैं, लेटरल सरफेस एरिया पढ़ते हैं, हेमिस्फीयर, स्फीयर, हॉलोस्फीयर, सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, ये सारा चीज पढ़ते हैं। वही सारा चीज आपको यहाँ पे पढ़ना है। इसका मतलब यही है कि आपको क्षेत्रमिति बोलते हैं या पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, मेंसुरेशन आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद आइए हाइट एंड डिस्टेंसेस, हाँ ये तो मैंने पहले ही जिक्र कर दिया। स्ट्रेट लाइन में कुछ खास नहीं होता है, बस एक छोटा मोटा ग्राफ को ही एक सम अप करना पड़ता है, वही चीज है, कोई ये अलग से टॉपिक नहीं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, अरे ये सब नहीं, सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पता नहीं इसमें मेंशन नहीं किया है, तो आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अलग चीज नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आना चाहिए अच्छे तरीके से। एक चीज और, ये स्ट्रेट लाइन का हटाओ यार, एक चीज और मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूं कि अगर सीबीएसई के बच्चे चाह रहे हैं कि झारखंड पॉलिटेक्निक का तैयारी करें, तो आपको पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि जितने भी सीबीएसई के डिलीटेड सिलेबस हैं उनको रख दीजिए ताक पे, और जो डिलीटेड कराया गया है उसको फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा। डिलीटेड चीज छोड़ के आप सीबीएसई पास कर सकते हो, लेकिन डिलीटेड चीज छोड़ के आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक नहीं कर सकते हो, चाहे वो बिहार पॉलिटेक्निक हो, चाहे वो झारखंड पॉलिटेक्निक हो, चाहे वो यूपी पॉलिटेक्निक हो। दैट्स, ये चीज आपको अपने दिमाग में बैठा के रखना पड़ेगा। सीबीएसई ने डिलीट कराया भाई, बिहार पॉलिटेक्निक और झारखंड पॉलिटेक्निक तो नहीं कराया, ठीक है। तो और मुझे पता है मेरा झारखंड बहुत समझदार है, गधा वाला काम नहीं करेगा, ठीक है। चलो ये सारा चीज देख लो। हिंदी वाले बालक यहाँ पे समझ लेना, मुझे कतई भी हिंदी ना आता है, मैं हिंदी में उतना हाथ तंग है, ठीक है, लेकिन हिंदी मेरी मातृभाषा है, थोड़ा सा मैंने सीबीएसई से पढ़ाई कर रखा है, तो हिंदी में मुझे कोई खास ज्यादा डिटेल में नहीं आता है ये सारे चीजों को, लेकिन एक बार आप देख लेना, समझ में आया? आप ये सारे चीजों को देख लो अच्छे से, यही सारा चैप्टर आपको पढ़ना है, और इसमें से जो मैंने पीछे कट करवाया उसमें यहाँ पे भी आप लोग कट कर लेना अच्छे तरीके से। उम्मीद है कि सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि काफी लंबा वीडियो लेक्चर्स नहीं करना है। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा कि मेरे झारखंड के जितने भी प्यारे बच्चे हैं उन सबको मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, जोहार झारखंड। प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करो यार, मैं झारखंड के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए मेरा फेवरेट स्टेट है, फेवरेट स्टेट्स मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं सबसे ज्यादा घूमता हूँ तो झारखंड घूमता हूँ। मुझे एक बार याद है, मैं नेतरहाट गया था घूमने के लिए, वहां पे एक लड़की मिली थी टोरी जंक्शन पे मुझे, उसने कहा था कि सर इतना सब कुछ कर रहे हो तो एक बार थोड़ा झारखंड जैक बोर्ड के लिए भी पढ़ाओ जो 10th में होते हैं। तो मैंने कहा कि बच्चा, मेरे को वो शायद पता नहीं कौन सी ट्राइब से थी और डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि उस लड़की ने मुझे कहा था कि सर आप एक बार ना ये पढ़ाओ, हिंदी में पढ़ाओ। तो फिर मैंने सोचा कि भाई डिस्कशन किए अपने भाई लोग से, मम्मी लोग से, तो मम्मी लोग बोली कि तुम हिंदी मीडियम को तो पढ़ा नहीं सकते हो, तो झारखंड बोर्ड वाले को क्या पढ़ाओगे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि बाईलिंगुअल पढ़ाने का पूरा कोशिश करूँ, मेरी बैकएंड में मेरी टीम काम कर रही है, कोशिश करता हूँ कि जैक वालों के लिए भी हम कुछ अच्छा कर सकें। तो मेरे झारखंड के जितने भी प्यारे बच्चे हैं, जितने भी मेरे पेरेंट, जितने भी झारखंड के बच्चों के पेरेंट्स देख रहे हैं अगर इस वीडियो को, और लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करें। थैंक यू सो मच, जोहार झारखंड, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।